यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दीपावली के मौके पर कहा कि गांव-गांव घर-घर शौचालय बनने से पूर्वी यूपी में बड़ा परिणाम सामने आया है। यहां 1977 से 2017 तक इंसेफ्लाइटिस बीमारी कम से कम 50,000 बच्चों की जान ले चुकी थी। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत घर-घर शौचालय बनवाने का ही परिणाम है कि इस साल अब तक 21 जानें गई हैं। प्रयास जारी है। हर व्यक्ति को जीने का हक है। वनटांगियों के जीवन में उनकी सरकार बनने के बाद आए बदलाव के बारे में बताते हुए योगी ने कहा कि 2017 से पहले यहाँ एक भी मकान पक्का नहीं था। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिजली नहीं पहुँची थी, लेकिन आज गांव में बिजली है। हर मकान पक्का बन चुका है। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सीएम योगी वर्षों से दीपावली मनाने यहाँ आते जाते हैं। इस मौके पर सीएम ने यहाँ कई योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में वनटांगिया विद्यालयों के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। सीएम ने इन बच्चों को उपहार देकर प्रोत्साहित किया। योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके, ये काम सरकार का तो है ही, प्रशासन इसके लिए नियुक्त होता ही है, जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रयास करते ही हैं, लेकिन आम जनमानस को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि शासन की कौन कौन सी योजनाएं हैं। अक्सर होता है हम शासन की योजनाओं को तब जानने का प्रयास करते हैं जब हमारी स्वयं की जरूरत होती है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं। लोकतांत्रिक समाज में रहने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन योजनाओं की पूरी जानकारी रखें और जानकारी रखने के साथ हम इस बात को तय करें कि समाज में कोई भी व्यक्ति वंचित न रहने पाए। आज बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र की भी और प्रदेश सरकार की भी, और जितनी योजनाएं बनी, इन योजनाओं में भेद किसी के साथ नहीं, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर। प्रधानमंत्री मोदी जी का उस संकल्प जो उन्होंने 2014 में दिया था देश को कि सरकार न किसी की जाति देखेगी, न किसी का मत देखेगी, न किसी का मजहब देखेगी, न किसी की भाषा देखेगी, न किसी का क्षेत्र देखेगी। सरकार तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी, और सबका साथ और सबके विकास का यह भाव, हरेक को मकान मिलना, क्रम आगे पीछे हो सकता है कि अगर एक गांव में 100 गरीब हैं तो हो सकता है 50 को पहले मिल जाए, 25 को बाद में मिल जाए, 20 को बाद में मिल जाए, उसके 5 को बाद में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा सबको। कोई वंचित नहीं रहने पाएगा। हर एक घर में शौचालय बन जाए, योजना का लाभ मिलेगा सबको। हर एक घर में बिजली मिल जाए, योजना का लाभ मिलेगा सबको। हर एक योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, हम इसका प्रयास हर एक स्तर पर समाज के जागरूक नागरिकों को भी करना चाहिए। नहीं तो कोई सोचता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलेगी, लोगों ने अपने अपने नाम पे तो योजनाएं चलाई, लेकिन जनता के लिए सर्वस्वीकार्य कोई योजना चले तो आवास योजना में उस योजना का नाम हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, पिक एंड चूज भी नहीं, कोई भेद भी नहीं। अगर कोई चाहेगा कि मैं इसको दूं, इसको नहीं दूं, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सूची पहले से तैयार है और उस सूची के अनुसार एक एक करके सभी को योजना का लाभ उपलब्ध करवाना है। ऐसे ही शौचालय की योजना कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इन योजनाओं का लाभ इन गरीबों को मिल सके, जिनके एजेंडे में गरीब नहीं था, किसान नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी। उन लोगों ने योजनाओं में रुचि भी नहीं ली। स्वच्छ भारत मिशन
2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होता है और 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होने के बाद पहले 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कुल 43 लाख गरीबों के ही शौचालय बन पाए। अगले 2.5 वर्ष के अंदर हमें 2 करोड़ 61 लाख लोगों के शौचालय बनाने थे। कैसे बनेगा? हम लोगों ने इसको मिशन मोड में लिया और अगले 2.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय देने का कार्य प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने किया और आज हर गांव में आपको शौचालय देख सकते हैं, हर गरीब के घर में। और इसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो इस योजना ने व्यापक परिवर्तन लाया है। इंसेफ्लाइटिस से आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ उस आंदोलन के साक्षी रहे हैं जब हमने बड़े बड़े आंदोलन गोरखपुर में किए, कभी पद यात्राएं की, कभी कई दिनों तक धरने चले, कहीं पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन यहां पर इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हुए। और उस आंदोलन में आप देखते रहे होंगे, हम आंदोलन इसलिए करते थे क्योंकि यहां गरीब का बच्चा मरता था, यहां किसान का बच्चा इंसेफ्लाइटिस का शिकार बनता था। हम लोगों ने कहा किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे। 1977 से लेकर के 2017 तक इन 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम 50,000 बच्चों की असमय मौत हुई थी इंसेफ्लाइटिस से, और हर वर्ष 500 से लेकर 1500 मौतें होती थी। स्वच्छ भारत मिशन ने जब हर घर में शौचालय बन गए, आज उसका परिणाम क्या है? जहां हर वर्ष 1977 से 2017 तक हर वर्ष 500 से लेके 500, 600, 700, 800, कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500 मौतें होती थी। इस वर्ष मौत के आंकड़ों को हम न्यूनतम स्तर पर ला दे, कुल 21 मौतें हुई हैं और आने वाले समय में 21 मौत भी नहीं होगी। इसी व्यवस्था के साथ सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। हर एक को जीने का अधिकार है। समाज की व्यवस्था में सम्मानजनक ढंग से शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाना और उन्हें भी जीवन के समान अवसर, जीने के अवसर उपलब्ध कराना, ये शासन, प्रशासन और समाज के जागरूक नागरिकों का पूरा दायित्व है। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बिजली, आप अनुमान करिए, ये बनटांगिया गांव में 1947 से लेकर 2017 तक बिजली नहीं पहुंची थी, एक भी पक्का मकान नहीं था। जब मैं राम गणेश जी के घर में हम जाते थे तो उनकी झोपड़ी में हम लोगों को बैठना पड़ता था। लेकिन आज मैं ऊपर से देख रहा था, हर एक का पक्का मकान बन चुका है और मैं पक्का मकान बनाने के लिए आप सबको बधाई देता हूं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया, मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया। कुछ लोगों ने अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से भी अपना मकान बनाया, बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ कर दिया। लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन हुए, कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जो बचा था उसका शिलान्यास हो गया है और आने वाले समय जो बचेगा वह भी होगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जरूरतमंदों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही वास्तविक दिवाली है। और मुझे लगता है जब हमारी दीपावली और हमारी खुशी के साथ कोई गरीब, कोई किसान, कोई नौजवान, समाज का कोई वंचित तबका जब हमारी खुशियों के साथ खुशी मनाता है तो उत्साह और उमंग कई गुना बढ़ जाता है। और यही उत्साह, यही पर्व और त्योहार की वास्तविक मंशा होनी चाहिए।